निंटेंडो स्विच कितना मजेदार कंसोल है वो तो आपने देख ही लिया होगा। और इसमें गेम खेलने के 3 तरीके हैं, ऑनलाइन स्टोर से, गेम कार्ट्रिज से और जेल ब्रेक से। और इंडिया के अंदर ये जेल ब्रेक वाला तरीका सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि पहले तो ये निंटेंडो स्विच कभी ऑफिशियली इंडिया के अंदर लॉन्च ही नहीं हुआ, जिस वजह से डीलर्स इस डिवाइस को इंपोर्ट करवा के बेचते हैं और कंज्यूमर को किसी तरह की कोई गारंटी वारंटी नहीं मिलती इसके लिए। उसके बाद जो इसका ऑनलाइन स्टोर है उसके अंदर इंडियन रीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि ऑफिशियली तो लॉन्च नहीं हुई ना। तो आपको अमेरिका का रीजन सिलेक्ट करके वहां पे डॉलर्स के अंदर ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है। जो सेकंड गेम कार्ट्रिजेस हैं वो इंडिया के अंदर सब गेम्स की अवेलेबल ही नहीं है, जितना डीलर्स लाके बेचते हैं उतना बिक जाती है, क्योंकि ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुई। आम लोग प्री ओन्ड कार्ट्रिजेस लेना पसंद करते हैं जो कि थोड़े से कम रेटों पे पड़ जाती है, बट यहाँ पे तो ब्रांड न्यू की किल्लत है, प्री ओन्ड कहां से लोगे। इस सब के बीच में अगर आप कोई गेम खरीदने का मूड बना भी लेते हो, एक गेम ऑलमोस्ट 4 से 5 हजार रुपए की पड़ती है, क्योंकि इंडियन वैल्यू के अंदर हद एक्सपेंसिव है भाई साहब। इसी वजह से यहाँ पे जेल ब्रेक वाला सिस्टम काफी फेमस है। लेकिन इंडिया में एक डीलर कहता है हम जी ओरिजिनल मोड चिप यूज करते हैं, वहीं दूसरा डीलर कहता है हम मोड चिप यूज ही नहीं करते, हम तो बिना मोड चिप के ही जेल ब्रेक कर देते हैं। वहीं कुछ डीलर तो कुछ ऐसा भी कहते हैं जितने भी कंसोल आते हैं सब दुबई से जेल ब्रेक होकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग जेल ब्रेक करते हैं वो चाइनीज चिप का यूज करते हैं। तो क्या सच्चा और क्या झूठ, आपको हर एक चीज के बारे में एजुकेट करता हूं एंड हिसाब लगाते हैं कि ये जेल ब्रेक करवाना भी चाहिए कि नहीं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि निंटेंडो स्विच में 4 मेन मॉडल्स आते हैं, निंटेंडो स्विच V1, V2, OLED और एक लाइट वाला वेरिएंट। इनके बारे में कुछ भी बताने से पहले आई विल रिकमेंड कि ये वीडियो देख के आना भाई, क्योंकि वहीं से ही आपको पता लगेगा कि इन सब मॉडल्स के अंदर मेन डिफरेंसेस क्या हैं। यहाँ आपको बताता हूँ कि जो V1 वाला मॉडल है वो स्विच का सबसे पहला मॉडल है और यही एक इकलौता मॉडल है जिसको आप बिना कोई भी मोड चिप लगाए, बिना स्विच को खोले, सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर के थ्रू जेल ब्रेक कर सकते हो। इसी मॉडल को अनपैच्ड स्विच भी कहते हैं, जिसको पैच करते हुए निंटेंडो ने V2 मॉडल निकाला, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर के थ्रू अब आप जेल ब्रेक नहीं कर सकते थे। और जेल ब्रेक करवाने का सिर्फ अब एक ही मेथड बचा था, कंसोल के साथ मोड चिप को इंस्टॉल करना, जो करने के लिए रिपेयर वाला आपके कंसोल को खोलेगा, उसके मदरबोर्ड के साथ मोड चिप इंस्टॉल करेगा, फिर जाके आपकी स्विच जेल ब्रेक होगी। और ये वाला पैच्ड वाला V2 वाला मॉडल 2019 के अंदर लॉन्च हुआ था, जिसके साथ 19 में ही लाइट वाला मॉडल भी लॉन्च हुआ था, जिसके अंदर भी सेम V2 मॉडल की ही मोड चिप लगती है। उसके बाद लॉन्च हुआ OLED वाला, जिसको जेल ब्रेक करना टेक्निकली सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि पिछले मॉडल्स के अंदर सामने ही मोड चिप लग जाती थी। लेकिन ऑब्वियसली निंटेंडो को पता लग गया एंड निंटेंडो ने एक और रिफाइंड मॉडल निकाला, जिसके अंदर अब ये मोड चिप पूरे का पूरा निंटेंडो को बॉडी से निकाल के मदरबोर्ड के पीछे वाली साइड लगती है, जिसको लगाना अभी तक सबसे मुश्किल है। इस प्रोसेस को करने के बाद आपको स्विच का सॉफ्टवेयर भी फिर से डालना पड़ता है। अब वो उस डीलर की श्रद्धा के ऊपर है वो कौन सा डालता है। और अभी तक के जितने भी स्विच है मार्केट में सब जेल ब्रेक हो सकते हैं, बस कोई चिप के साथ, कोई बगैर चिप के। ये तो आपको पता लग गया कि चिप और बिना चिप का क्या चक्कर है। लेकिन अब ये दुबई की चिप और चाइना की चिप का क्या माजरा है, उसके लिए आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। अब 2017 में लॉन्च हुए V1 मॉडल को सॉफ्टवेयर के थ्रू ही जेल ब्रेक कर दिया गया, जिससे निंटेंडो ने उस कंसोल की कमियां लर्न करके ये V2 और स्विच लाइट वाला मॉडल निकाला था, जो सॉफ्टवेयर के थ्रू बिल्कुल भी जेल ब्रेक नहीं होते थे। फिर एक बंदे ने लॉन्च करी मोड चिप, जिसका उस टाइम पे नाम था HW Fly। जैसे ही उस बंदे ने ये FW Fly वाली चिप बेचनी शुरू करी तो निंटेंडो ने उसको पकड़ लिया, उस पे केस लगा दिया, स्यू करके उसको जेल में ठोक दिया। समझ रहे हो, जेल ब्रेक करना इतना ज्यादा घोर अपराध है, पर भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि पूरी दुनिया को पता लग गया था कि अब इस चिप के थ्रू ऐसे ऐसे करके कंसोल जेल ब्रेक हो सकता है। यहीं पे चाइना वालों ने मारी अपनी एंट्री। बस फिर उस HW Fly वाली चिप को रेफरेंस बना के चाइना वालों ने एक अपनी चिप बना दी पिको फ्लाई नाम की, जिसके साथ आप अपने कंसोल में अनऑफिशियल कोड्स रन कर सकते हो, जिसका मतलब पायरेटेड गेम में डाल सकते हो। उसने प्रोड्यूस करनी शुरू करी ये वाली चिपें मास के अंदर, बल्क के अंदर, और सारे छोटे देशों के अंदर जिनके अंदर पायरेसी जिंदाबाद है उन सब के अंदर बांट दी। वहां से होगा जेल ब्रेक वाला सिस्टम बहुत वायरल। यही पॉइंट था जब जेल ब्रेक के प्राइसेस सस्ते हो गए थे, क्योंकि जब HW Fly वाली चिप थी वो ऑब्वियसली प्रोडक्शन में कम थी, तो उसके प्राइसेस हाई थे। तो बैक इन 2000 जेल ब्रेक करवाने के डीलर्स 10 से 12,000 चार्ज करते थे, पर जब से चाइना ने एंट्री मारी और ये चिप्पें बहुत ज्यादा बनने लगी, बहुत ज्यादा मिलने लगी, तो इनके प्राइसेस भी कम हो गए। आज की डेट में वही चिप लगाने का, कंसोल में सॉफ्टवेयर डालने का और
गेम में इंस्टॉल करने का, सबका मिला के ऑलमोस्ट 5-6 हजार रुपया लेते हैं। पूरी स्टोरी के अंदर दुबई कहाँ पे आया, प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना। ऐसे तो मेरी वीडियोस धर्मा प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। अब एक चीज देख रहे हो, स्विच OLED प्री ओन्ड वाली ऑलमोस्ट 19-20,000 की रेंज में मिल जाती है, एंड 5,000 में तो उसका जेल ब्रेक ही होता है, जो कि पूरे कंसोल का ऑलमोस्ट 25% है। और यही मैं स्विच लाइट की बात करूं तो 9-10 हजार का तो वो कंसोल ही है, उस पे 5,000 रुपए का मतलब के 50% अमाउंट का जेल ब्रेक लग रहा है। तो क्या इस पे इतने पैसे फूकने चाहिए? ये इतनी वैल्यू देता भी है? ये सब चीजों को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जेल ब्रेक मेनली इसका काम कैसे करता है। जिनको बिल्कुल ही नहीं पता, अब आपका कंसोल एक ओपन सोर्स बन चुका है, जिसके अंदर अब आप फ्री में कोई भी पायरेटेड गेम्स को इंस्टॉल कर सकते हो। जस्ट आपको अपने पीसी से कॉपी करना है एंड कंसोल के अंदर पेस्ट करना है। अगर आप जेल ब्रेक के बारे में ज्यादा नॉलेज रखते हो, फिर तो आप सीधा ही अपनी हार्ड ड्राइव को कंसोल से कनेक्ट करके ही सीधा ही उसमें गेम्स भी इंस्टॉल कर सकते हो, आपको पीसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट कंसोल को जेल ब्रेक करवाने के ऑब्वियसली बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स दोनों होने वाले हैं, जीसी से ही डिसाइड हो पाएगा कि ये किसी काम की चीज है कि एम ही है। और बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि आपको एक एक गेम पे 4-4 हजार रुपए खर्चने नहीं पड़ेंगे, आप बस ऐसे ही जाके इंस्टॉल करके गेम में खेल सकते हो। सेकंड बेनिफिट है, निंटेंडो की गेम्स बहुत ज्यादा छोटी हैं, मतलब 5 से 10 GB की मुश्किल से गेम्स हैं इनकी AAA वाली। और जब आप डीलर से जेल ब्रेक करवाते हो और वो आपको गेम्स डाल के दे रहा है, उसी टाइम पे आप डीलर को कह सकते हो कि मेरे निंटेंडो के अंदर बड़ा मेमोरी कार्ड डाल के दियो, जिस मेमोरी कार्ड में निंटेंडो की लाइफ टाइम के सबसे बढ़िया बढ़िया टाइटल्स डल सकते हैं। मतलब ऑलमोस्ट आप निंटेंडो की पूरी लाइब्रेरी एक ही बारी में कंसोल के अंदर डलवा सकते हो। तीसरा बेनिफिट है, आप अपने कंसोल के अंदर पुराने निंटेंडो की गेम्स या PSP की गेम्स भी खेल सकते हो, क्योंकि एक तरह से अब ये ओपन सोर्स और एमुलेटर काइंड ऑफ थिंग भी बन चुका है। और आप जेल ब्रेक के बाद एक PS5 का कंट्रोलर भी निंटेंडो स्विच से कनेक्ट करके उससे गेम में खेल सकते हो। YouTube पे खुले ट्यूटोरियल पड़े हैं इस चीज के। अब ड्रॉबैक्स का चिट्ठा खोलता हूं। सबसे पहला तो जेल ब्रेक करवाना हद एक्सपेंसिव पड़ रहा है, 5-6 हजार ऑलमोस्ट कंसोल के 25-50% अमाउंट पे कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ जेल ब्रेक करवाने के लिए। दूसरी चीज, गेम में डाउनलोड करना, पायरेट करना नॉर्मल बंदे के बस से बाहर है, चाहे ये कंप्यूटर से कॉपी और पेस्ट है, पर आई एम डैम श्योर 99% ऑफ लोगों से होगा नहीं। और अब क्योंकि जेल ब्रेक करवाने के बाद आपका कंसोल इंटरनेट से भी कनेक्ट नहीं हो सकता, गेमें डाउनलोड करनी आपको आती नहीं, नेट से आप कनेक्ट हो नहीं सकते, इसका मतलब आप ऑनलाइन स्टोर से अपनी मर्जी की कोई गेम डाउनलोड नहीं कर सकते। तो आपको हर बार गेम डाउनलोड करने के लिए अपने प्यारे डीलर के पास ही जाना पड़ेगा, उसके सिवाय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि अब आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकते, तो आप मारियो कार्ट और निंटेंडो स्पोर्ट्स जैसी गेम को ऑनलाइन खेल ही नहीं सकते, जिनका असली एसेंस ही ऑनलाइन है। अभी आप सोच रहे होगे हम ये गेम्स नहीं खेल लेंगे, ये वाली दोनों गेम्स टॉप 10 गेम्स ऑफ निंटेंडो में आती है एंड मस्ट हैव एक्सपीरियंस है ये गेम्स। ऑनलाइन बंदे के साथ खेलने मजा है, या कंप्यूटर के साथ कितना देर खेल लूंगा, पर ये सब चीजों से अगर आप एक बारी कॉम्प्रोमाइज कर भी लेते हो, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जेल ब्रेक करते टाइम और चिप लगाते टाइम आपके डीलर ने आपके कंसोल में से कोई इंपॉर्टेंट ओरिजिनल चीजें नहीं निकाली और डुप्लीकेट नहीं लगाई। वो तो कुछ भी कर सकता है ना, उसके पास खुला पीस है, और जिसको खोलने की परमिशन आपने खुद दी है। एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सुनो ना, जेल ब्रेक एक बहुत संगीन गुनाह है, तो भाई करे क्या, कंसोल को जेल ब्रेक करवाए ना करवाए, जेल ब्रेक वाला ही ले ना ले, क्या करे। तो अगर आपको गेम्स खेलनी है मारियो कार्ट, निंटेंडो स्पोर्ट्स जैसी, जिसके अंदर आपको ऑनलाइन के अंदर ज्यादा मजा आने वाला है एंड आपको पता है कि आपको ये गेम्स खेलनी है, तो मैं नहीं कहूंगा कि आप एक जेल ब्रेक वाला कंसोल, क्योंकि फॉर मी शायद मैं सिर्फ निंटेंडो स्पोर्ट्स की वजह से ही निंटेंडो कंसोल खरीदता। लेकिन अगर आपको ज्यादा RPG गेम्स जैसे जेल्डा, मारियो ऑडेसी, ये वाली सारी गेम्स खेलनी है, या फिर आपको ये कंसोल किसी बच्चे को या फैमिली मेंबर को घर में देना है जिसको ढेर सारी गेम्स डाल के बस कंसोल दे दिया और काम खत्म, या आपको जस्ट एक ट्रैवल बडी चाहिए कि कंसोल है गेम्स के अंदर, या फिर आपको स्विच पे पुराने एमुलेटर्स लगाने हैं, उन सब केसेस के अंदर ये जेल ब्रेक आपको पसंद आएगा। इंडिया जैसी कंट्री के हिसाब से 4-5 हजार की गेम हद एक्सपेंसिव है, शायद इसीलिए निंटेंडो ने कभी ऑफिशियली स्विच को लॉन्च नहीं करा इंडिया में।